नमस्ते। आज मोदी जी को उनका कर्तव्य बोध कराना है। कर्तव्य बोध इसलिए कराना है क्योंकि उनको हमने चुना था, हमारे जैसे असंख्य लोगों ने चुना था और असंख्य लोगों ने चुना था। उनकी जो कही हुई बातें थी, उनके जो कहे हुए वादे थे, उनके जो कहे हुए इरादे थे, उनके आधार पर उनको चुना था। अब उन कर्तव्यों का पालन कब होगा ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो वादे थे, जो हमारे साथ प्रॉमिसेस थे, वो अब लगता है कि बदलते जा रहे हैं। हालांकि उनको बदलना चाहिए भी नहीं। यदि आप सबका विश्वास कहते हैं तो सबका विश्वास में मुझे लगता है कि जो असंख्य हिंदू हैं जिन्होंने आपको चुना है, उनका भी विश्वास उसमें सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन आप अब सबका विश्वास नहीं, आप केवल एक वर्ग का अनुराग कर रहे हैं, सबका विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको याद दिलाता हूँ आपने क्या क्या कहा था। और सबसे पहले आपको याद दिलाना पड़ेगा मुझे, आपने क्या कहा था 25 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए आपने चाणक्य सूत्र का एक सूत्र बोला था। वो सूत्र चाणक्य सूत्र का 108वां सूत्र है। वो कहता है कि कालात अतिक्रमात काल एव फलम पिबति। यानी कर्तव्य का काल निकल जाने पर फिर काल जो है, यानी जो समय है, वही उसकी सफलता को चाट जाता है। हर कर्तव्य के करने का एक समय होता है। वो समय निकल जाने पर फिर न केवल उस कर्तव्य का अर्थ नहीं रहता है, आपकी जो अन्य सफलताएं होती हैं वो भी उसमें तिरोहित हो जाती हैं। तो आप यह कह के आए थे कि आप राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। आप यह कह के आए थे सभी से कि आप एक हिंदू राष्ट्रवादी हैं। मुझे अभी भी याद है आपने कहा था मैं हिंदू हूं और मैं राष्ट्रवादी हूं, इसलिए मुझे हिंदू राष्ट्रवादी कहना कोई अन्यथा बात नहीं है। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर चुप हो गए, क्योंकि आपको लगा कि इससे कोई अंतर्राष्ट्रीय छवि में समस्या आ सकती है। कुछ लोगों ने आपको समझाया, वो लोग जो है वो आपके अत्यंत निकट हैं। उसके बाद फिर मुझे लगता है वही लोग फिर आपके साथ भी आ गए बाद में। तो धीरे धीरे आपकी जो हिंदू राष्ट्रवादी जो आपने छवि बनाने का प्रयास किया था, जिसके कारण लोगों ने आपको अनेकानेक, बिल्कुल मैं कहूँ कि अंतहीन प्यार दिया था, वो आप धीरे धीरे छोड़ते गए। फिर आपने ये भी कहा था कि विश्वास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सभी के साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन। मुझे लगता है आपको फिर से याद दिलाने की ज़रूरत है कि जो इस समय आप कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जब कोई छोटे से छोटा, जो हम जानते हैं कि जो मुस्लिम वर्ग है विशेषकर से, वो विक्टिम प्ले करने में उसको महारत हासिल है। लेकिन छोटे छोटे कार्य, जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन आप भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं, जिनसे गुरु पूर्णिमा वाकई में एसोसिएटेड भी नहीं है, लेकिन गुरु पूर्णिमा में आप भगवान व्यास का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे ही आप बढ़ चढ़ के अत्यंत पर्वों की आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। कभी कभी आपसे कुछ हिंदू पर्व छूट जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप कहेंगे कि हिंदू पर्व इतने होते हैं कि कुछ ना कुछ छूट जाए तो कोई ख़ास बात नहीं, छूट सकते हैं। हाँ, यद्यपि गुजरात में कोई होता है तो नहीं छूटता है आपसे, वो बात अलग है। फिर आप कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार शबाना आज़मी तक को छोड़ दे, शबाना आज़मी हो, जावेद अख्तर हो, कोई भी जिसके आगे कोई मुस्लिम अरबी नाम लगा हुआ हो, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में आपके असंख्य कार्यकर्ता मारे गए, चोट खाए, बलात्कार के पीड़ित हुए, लाखों लोगों को विस्थापन करना पड़ा, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन टीएमसी के दो ग्रुपों में झगड़ा होता है, उसमें एक ग्रुप से कुछ मारा जाता है, वो मुस्लिम होता है, आप तुरंत श्रद्धांजलि लेके आ जाते हैं। कहीं कोई आपको इसमें आप जो है वो अधिक समानता का व्यवहार यूं करते हैं कि
आप सिखों को भी अल्पसंख्यक मानते हैं, उनके साथ भी आप समानता का व्यवहार कर लेते हैं, उनका भी आप तुरंत जिक्र कर देते हैं। ये अलग बात है कि वो भले ही आपको एक वोट ना दे, चाहे मुसलमान आपको एक वोट ना दे, लेकिन जो आपको वोट देते हैं आपको उनका तिरस्कार करना ऐसा लगता है कि आप उसको अपना कर्तव्य मान बैठे हैं। आपको मैं आप कर्तव्य बोध कराना चाहता हूँ। आपका कर्तव्य राष्ट्र के प्रति है, राज्य के प्रति कम है, राष्ट्र के प्रति अधिक है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र को गौरवान्वित करने के नाम पर, राष्ट्र के इतिहास, राष्ट्र की परंपरा और राष्ट्र के महानता के नाम पर वोट हमसे पाए हैं, और ऐसा वोट पाए हैं जैसा आज तक कोई नहीं पाया है। राजस्थान, गुजरात इत्यादि ने तो आपको 100% सीटें दी हैं पार्लियामेंट में। वो इसलिए नहीं दी हैं कि आप हमारा तिरस्कार करें। आपका कार्यकर्ता मारा गया, कल ही मारा गया, कर्नाटक में मारा गया। ना आपका पार्टी अध्यक्ष कुछ बोल रहा है, ना आप कुछ बोल रहे हैं। ये पार्टी कार्यकर्ता ही हैं जो आपको वोट दिलाते हैं। इसलिए जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो कल किया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। उन्होंने सामूहिक त्यागपत्र दिया, उन्होंने सामूहिक त्यागपत्र दिया। ये उनकी जो व्यथा थी उसका एक प्रस्फुटन था, उसका एक प्रकटन था। वो आपको ये बता रहे थे कि आप यह कह के आए थे कर्नाटक में, यह आपने वादा किया था कर्नाटक में कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, वे मारे जा रहे थे, जब आपकी सरकार आ जाएगी तो आप उनका प्रोटेक्शन करोगे। आपने जो सड़क पर कार्यरत आपकी ही संस्था के जो दल थे उनको आपने पंगु बना दिया। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिनसे ये आतताई थर्राते थे, वे अब कहीं भी सड़क पर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कहा अरे भाई मेरी छवि खराब हो जाएगी, आपकी छवि खराब हो जाएगी, उसका आपको अधिक चिंता है। भले आपका कार्यकर्ता मरे, उसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं है। फिर आपने ये फरमाया कि आपको इस्लाम का बड़ा अच्छा ज्ञान है, आपने कुरान पढ़ ली है, आपने अल्लाह के 99 नामों में कहीं हिंसा नहीं देखी है। ये आप किसको बता रहे हैं? ये आप हिंदुओं को यदि बता रहे हैं तो फिर आप ये हिंदुओं को बताकर उनको किसी प्रकार से भ्रमित करना चाहते हैं, उनको धोखे में रहना चाहते हैं। क्योंकि इस्लाम के तो हर अनुयायी को यह पता है कि इस्लाम क्या चाहता है। उसको यह पता है कि इस्लाम को न केवल ग़ज़वा हिंद करना है, उसको पूरी दुनिया पर गालिब होना है। क्योंकि जब तक वो पूरी दुनिया पर गालिब नहीं होगा तब तक वो आखिरत तक नहीं पहुंचेगा। जब तक आखिरत तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी ज़िंदगी नहीं शुरू होगी, क्योंकि ज़िंदगी तो मौत के बाद ही आती है, जहाँ तक इस्लाम कहता है। तो इसका मतलब ये है कि आप हमें अंधेरे में रखना चाहते हैं। तो ये जो आरएसएस ने एक चला रखा है, एक भ्रम चला रखा है कि इस्लाम अच्छा है, कुछ मुसलमान बुरे हो सकते हैं, यह जो एक मैं कहूँगा कि भ्रम आप जो फैला रहे हैं, एक जो चूरन आप लोगों को खिला रहे हैं, विशेष करके हिंदुओं को, कृपया अपने कार्यकर्ताओं को तो ना खिलाएं। क्योंकि आपका कार्यकर्ता ये चूरन खा खा के जो उसने एक तरह से स्ट्रीट डोमिनेशन कर लिया था, और वो स्ट्रीट डोमिनेशन उसका यूपीए राज में भी था। कम से कम उन स्थानों पर जहां उसकी सरकार थी वहां पर इस प्रकार की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी प्रकार से जाकर, जिस तरह से आजकल गले काटे जा रहे हैं, जिस प्रकार से नूपुर शर्मा के बाद, नूपुर शर्मा के साथ भी आपने जो किया वो जग जाहिर है। किस प्रकार आपने खतर के सामने घुटने टेक दिए, घुटने क्या टेक दिए, बिल्कुल आप दंडवत हो गए उसके सामने, कतर जैसे ही। यानी कि झुके भी तो किसके सामने झुके? अगर अमेरिका के सामने झुकते तो लोग माफ़ भी कर देते, कतर के सामने झुक गए आप जाके। और कतर के सामने न केवल झुक गए, बिल्कुल कहते हैं कि साहब तशरीफ़ तक पेश कर दी। उसके बाद भी हुआ कुछ नहीं। नूपुर शर्मा के नाम से लगातार कत्लेआम हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं। 7 हिंदू मारे जा चुके हैं, जिसमें आपके कार्यकर्ता भी हैं। 7 हिंदू नाम बता दूं आपको। उमेश कोले से स्टार्ट होता है, उसके बाद कन्हैया लाल आता है, कन्हैया लाल के बाद फिर अंकित झा, शानू पांडे, मुनीश भारद्वाज, फिर एक संदिग्ध मौत है निशांक राठौड़ की, और उसके बाद कल
प्रवीण नेतारू की जो हत्या है वो तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि पीएफआई द्वारा की गई है। पीएफआई वही संगठन है जिसके बारे में 2017 से एनआईए, केरल सरकार सब आपको लगातार सूचना देते आ रहे हैं, लगातार अनुरोध करते आ रहे हैं कि आप इसको बैन करें, लेकिन वो आपसे हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि संभवतः ऐसा अब लोगों को संदेह होने लगा है कि संभवतः आप चाहते हैं कि हिंदुओं की लाशों पर आप वोटों की खेती करें। कृपया ऐसा खतरनाक खेल बंद कर दें, क्योंकि गांधी 2.0 हमको नहीं चाहिए। गांधी 2.0 गांधी 1.0 से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। मोदी जी, जो आप वादे करके आए थे उन पर या तो खरे उतरिए, वरना तो जो हो रहा है कर्नाटक में, जिस प्रकार से आपके वर्कर्स, आपके कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी सब आपके बीजेपी के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सब सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी को उलट रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये सब फिर आगे भी बढ़े, आपके साथ भी हो, तो उस पर आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि फिर से आपको वही आपको याद दिला दूं कि कालात् अतिक्रमाति कालम ही फलम पिबती। कर्तव्य का काल निकल जाने पर काल जो है स्वयं उसकी सफलता को चाट जाता है, समाप्त कर देता है। आपने जो भी आज तक अपना गौरव स्थापित किया है वो सब नष्ट हो जाएगा यदि आपने यह चाणक्य सूत्र जो आपने स्वयं कहा था उसका पालन नहीं किया। नमस्कार।